इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का मॉडल सेट नंबर 4 करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को केवल देखेंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले 3 सेट को किया गया, अभी तक नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जिस तरह से पिछला वीडियो पर आप लोग रिस्पॉन्स दिए, इसी तरह से इस वीडियो पर भी आप लोग दीजिएगा। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले घंटी को भी ऑन कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे रेगुलर वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। सबको पता है, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव, एक नेगेटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित, विभेदित का मतलब होता है अलग अलग कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि उस गुण को हम लोग कहते हैं आवेश की ध्रुवणता। तो सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे। चलिए, दो क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब यहाँ पे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं। ठीक है, तो रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है कांच को, कांच की छड़ को, तो क्या होता है। तो ये क्या होता है, सही ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएंगे। यानी कांच की छड़ कुछ इलेक्ट्रॉनों को रेशम के कपड़े के साथ स्थानांतरित यानी सट जाते हैं, यानी अपने आप में खींच लेता है। उसके बाद कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा धनात्मक यहाँ पे क्या, कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि वस्तु किस प्रकार से आवेशित की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है। वस्तु किस प्रकार के आवेश को यहाँ पे बतलाया गया है। तो यहाँ पे अधिकता या कम प्राप्त कर सकते हैं, तो विद्युत बल्ब या गर्म करके या हिलाकर या रगड़कर। तो 3 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, रगड़कर हम लोग आवेश की कमी को, अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। 4 बोला जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसके द्वारा की गया था। किसी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, चार्ज पे आवेश पे जो चार्ज है उसकी गणना किसके द्वारा किया गया था। तो 4 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, मिल्टन। क्या हो जाएंगे, मिल्टन द्वारा। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 4 के बाद 5 बोला जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति बालों में कंघी करता है तो स्थिर वैद्युत की कभी कभी किस विधि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो स्थिर वैद्युत होता है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक, उसमें यहाँ पे बोला जाए कि कभी कभी किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये हो जाएंगे 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कंघी व बालों के मध्य के घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के रूप में होता है। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, 6 बोला जा रहा है कि कोई वस्तु तब आवेशित होता है जब इसका आवेशित असंतुलित, जिसका अर्थ है कोई वस्तु जब आवेशित होता है, इसका यहाँ पे जो रीजन बतलाया गया है कि असंतुलित हो, इसका अर्थ क्या है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे। वस्तु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या के बराबर नहीं होता है। इसका अर्थ यही होगा कि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर इक्वल नहीं होगा। 7 बोला जा रहा है कि समान परिणाम क्यू के 3 आवेश एल भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखा गया है। तो त्रिभुज का यानी सेंट्रोइड पर यहाँ पे स्थिर वैद्युत क्यू का बल होगा। तो बल जो टोटल फोर्स होगा वह कितना होगा, व्यंजक के रूप में बतलाना है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शून्य। शून्य का मतलब क्या, 0। चलिए, अब यहाँ पे 8 बोला जा रहा है कि नियत विभव में किसी क्षेत्र में, नियत विभव के किसी क्षेत्र में क्या होता है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, बी और सी दोनों होता है। बी और सी का मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और किसी क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं होता। तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। 9 बोला जा रहा है कि भुजा एक्स के किसी घन पर आवेश उसके प्रत्येक शीर्ष पर क्यू है। घन के केंद्र यानी सेंटर पर रखे गए आवेश के कारण विभव, यानी जो विभव होगा उसके लिए व्यंजक क्या होंगे। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 4q बटा √3π/(ε)(0) क्या हो जाएंगे, x। सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, इसीलिए आप लोग हिंदी में अभी तक देख लो। 9 बोला जा रहा है कि 9 तो अभी देख लिए हम लोग। 10 बोला जा रहा है कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन 1 माइक्रोसेकेंड में बिंदु P से Q तक गुजरने पर धारा की दिशा, इसकी धारा की जो दिशा होगी वह कितना होगा। ठीक है, यानी एक P बिंदु यहाँ है, Q बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक गुजरने में टोटल जो यहाँ पे दिशा में जो यहाँ पे धारा का जो दिशा होगा वह कितना होगा। तो ये चीज़ बतलाना है। तो 10 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, 1.6
गुने 10 के पावर -6 ए का मतलब क्या, एम्पियर। बिंदु पी से क्यू पर जाने पर टोटल यहाँ पे इतना यहाँ पे दिशा होगी। चलिए यहाँ पे 11 बोला जा रहा है कि 1 एम्पियर की धारा तूल होता है, तूल का मतलब बराबर है, तो 1 एम्पियर की धारा कितने के बराबर होता है? तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन सेकेंड इनवर्स। इलेक्ट्रॉन को ई से भी और सेकेंड को एस से, तो ई एस इनवर्स भी लिख सकते हो, यानी 6.25 गुने 10 के पावर 18 ई एस इनवर्स भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इंग्लिश में भी रह सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर आप लोग को इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। 12 बोला जा रहा है कि जब किसी चुंबकीय दिक् सूची को सीधे धारावाही तार के पास लाया जाता है तो क्या होता है? तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही का मतलब हो कि सीधा तार दिक्सूची के महत्वपूर्ण विक्षेपित उत्पन्न करता है, और दूसरा है कि सुई की व्यवस्था यानी एलिजमेंट है जो सीधे तार वाले के काल्पनिक वृत्त के लिए स्पंजात्मक होती है, क्योंकि इसका जो केंद्र तार के लंबवतः होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे सही है, तो सही उत्तर हमारा सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए कितना क्वेश्चन किए हैं हम लोग? 12 के बाद 13 पे चलते हैं। तो 13 बोला है कि निम्न में से कौन सा एक लॉरेंज बल के बारे में सही नहीं है? तो लॉरेंज बल के बारे में कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है? तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। स्थिर आवेश के लिए चुंबकीय बल अधिकतम होता है। स्थिर आवेश के लिए चुंबकीय बल होता है, वो क्या होता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम होता है, यानी बहुत अधिक हो जाता है। 14 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चुंबकत्व का प्राथमिक यानी प्राइमरी उद्गम विद्युत बिंदु मूल बिंदु यानी मूल जो सेंटर होता है के लिए यहाँ पे किस में स्थित होता है? तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे। परमाणिक। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि चुंबकत्व का प्राथमिक उद्गम मूल बिंदु किस में स्थित होता है? तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी परमाणिक धारा एवं इलेक्ट्रॉनों को यथार्थ चक्रण के स्थित होता है। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। 15 बोला जा रहा है कि परिनालिका एवं संगत क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, दोनों के लिए समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। अब 15 के बाद 16 पे चलते हैं। तो 16 बोला जा रहा है कि दी गए जो चित्र है जी का अधिकतम विपेच देता है। तो जी का जो वैल्यू है वह अधिकतम विपेच वह क्या देगा? ठीक है, ऐसे एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, एक चुंबक रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो अधिकतम विपेच देगा वह क्या देगा? तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे। चुंबक के कुंडली में धकेला जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे 17 बोला जा रहा है कि क्षेत्र बी के समांतर जी इसके तल के साथ रखे गए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए के एन फेरों की यहाँ पे कुंडली के साथ जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो एक तरह से देखा जाए क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये व्यंजक निकालना रहता है इसका। ठीक है, तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, यानी 0। चुंबकीय जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वह 0 होगा। चलिए अब यहाँ पे 18 बोला जा रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के धारा एवं वोल्टता के मध्य कला संबंध को सबसे अच्छा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यानी उसको दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है सबसे शुद्ध। ठीक है, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? 18 का सी हो जाएंगे। ये जो फिगर है वह पूर्ण रूप से यहाँ पे शुद्ध रूप से दिखाया गया है। 19 बोला जा रहा है कि एक प्रकाश का जो बल्ब है वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए 100 वाट के नियत किया जाता है, तो बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वह कितना होगा? तो ये क्वेश्चन 10th में का है, लेकिन 12th में पूछ दिया गया है। 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 484 ओम हो जाएंगे। 20 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मैक्सवेल के समीकरण को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा इंडिकेट नहीं करता है मैक्सवेल लॉ को? तो यहाँ पे 20 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 5E डैश इंटू DL वेक्टर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 21 बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबकत्व के अपने परिसिद्ध समीकरण में मैक्सवेल ने किसकी अवधारणा के प्रतिस्थापित किया है? चुंबकत्व का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि प्रसिद्ध समीकरण में मैक्सवेल ने किसकी अवधारणा प्रतिस्थापित किया है?
तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विस्थापन धारा का। ठीक है, सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। 22 बोला जा रहा है कि प्रकाश की तरंग वर्णक्रम के डैश भाग को संबंधित होती है। तो यहाँ पे 22 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, दृश्य भाग को संबंधित करती है। ठीक है, 23 बोला जा रहा है कि 1 मीटर की ऊंचाई का एक लड़का उत्तर लेंस के सामने खड़ा है, दर्पण से उसकी दूरी फोकस दूरी के बराबर है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का हाइट कितना होगा, कितना मीटर। तो 23 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, 0.5 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बनाइएगा तब समझ में आएगा। 24 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बिंदु स्रोत को अपसारी प्रकाश के लिए सही है। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, तीव्रता दूरी वर्ग के अनुपात में घटती है, तीव्रता दूरी के वर्ग के अनुपात में घटती है। ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएंगे। चलिए 24 के बाद 25 चलते हैं। तो 25 बोला जा रहा है कि तार तरंग सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जहां माध्यम के कण समान डैश के कंपन करते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे कंपन करते हैं, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, कला से कंपन करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। 26 बोला जा रहा है कि प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश 9.6 इंटू 10⁻7 सी के जी इनवर्स है, एक अल्फा कण का विशिष्ट आवेश होगा। तो एक अल्फा कण का जो विशिष्ट आवेश होगा वह कितना होगा। तो उसका सही जो यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएंगे, 4.8 गुने 10⁻7 के जी इनवर्स, सी के जी इनवर्स, सही उत्तर सी हो जाएंगे। चलिए 27 बोला जा रहा है कि किसके परिणाम प्रमाणित किया कि विद्युत आवेशित क्वांटीकृत होता है, किसने यहाँ पे प्रतिस्थापित किया था। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आर ए मिल्कन, आर ए मिल्कन, इस तरह से आर ए मिल्कन। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। 28 बोला जा रहा है कि सन 1898 में परमाणु का प्रथम मॉडल किसने प्रतिस्थापित किया था। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 28 का सी हो जाएंगे, जे जे थॉमसन। तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। चलिए 29 बोला जा रहा है कि रदरफोर्ड का प्रयोग यह बताता है कि नाभिक का आकार लगभग होता है, तो कितना बड़ा होता है, कितना से कितना यहाँ पे मीटर में बतलाना है। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, 10⁻−15 मीटर से लेकर 10⁻−14 मीटर के बीच में आकार में लगभग होता है। ठीक है, चलिए 30 बोला जा रहा है कि वह समूह जो क्रमशः समस्थानिक एवं समभारिक एवं सम न्यूट्रॉनिक के दर्शाता है, तो कौन सा है जो कि दर्शाता है तीनों चीज को। तो 30 का सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे, 1/2 H यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हमारा है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। 31 बोला जा रहा है कि आयरन के नाभिक की द्रव्यमान की संख्या 55.854 है एवं ए बराबर 56 है, तो नाभिकीय घनत्व होगा। तो नाभिकीय जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगा, वह कितना होगा। तो 31 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, 2.29 इंटू 10⁻17 kg मीटर मीटर -3, सही उत्तर हमारा बी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे 32 बोला जा रहा है कि परम शून्य पर एसआई किस रूप में कार्य करता है। तो किस रूप में कार्य करता है, तो ये करता है हमारा विद्युत रोधी रूप में कार्य करता है। 33 बोला जा रहा है कि ठोस में बैंड की संरचना के अभिव्यक्ति किस कारण होता है। तो 33 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के कारण, सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। 34 बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कारक कौन थे। काफी इजी ये क्वेश्चन है, सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, 34 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, TM वर्सनल ली, सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। 35 बोला जा रहा है कि प्रकाशिक तंतु में प्रकाश सिग्नल में प्रेषण के लिए प्रयुक्त सिद्धांत। तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत, 35 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रयुक्त किया गया है। जो प्रकाश का जो सिग्नल होता है उसमें पूर्ण आंतरिक। ठीक है, 36 बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पासा द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण डेल्टा डैश का मान होता है। तो कितना होता है, तो 36 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, डेल्टा डैश यानी डेल्टा वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको क्रॉस पढ़िएगा, इनटू नहीं, इनटू इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा।
37 बोला जाए कि अनुचुंबकीय पदार्थ की आवृत्ति होता है, तो काफी यह इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। 37 का ये हो जाएगा स्थिर। 38 बोला जा रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, यानी ये सही मात्रक बतलाना है आवेश का, यानी चार्ज का पृष्ठ घनत्व का। तो 38 का सही उत्तर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कूलाम मीटर स्क्वायर, यानी सी मीटर स्क्वायर, माइनस में नहीं होगा, ठीक है। 39 बोला जा रहा है कि ए नवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोनों वाले के पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होगा। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है और काफी बार ये पूछा गया है, ठीक है, लॉन्ग में पूछा जाता है इसको सिद्ध करने के लिए। तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, यानी N1 इंटू ए हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा स्मॉल ए होगा, ठीक है। 40 बोला जा रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम को आधी हो जाती है, उससे हम लोग कहते हैं। बार बार यह पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, इसे हम लोग करते हैं अर्धायु। 41 बोला जा रहा है कि निम्न में से किसका अवतरंग सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक अगर बोला जाए तो क्या हो जाएंगे, सबको पता है, काफी बार पूछा गया है। तो सबसे अधिक जो होता है वह हीरा का होता है, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे 41 के बाद एक और ऑब्जेक्टिव बचे हुए 42 बोला जा रहा है कि +10 माइक्रो कुलॉम एवं -10 माइक्रो कुलॉम के दो बिंदु आवेशित वायु पर 40 सेंटीमीटर तक की दूरी पर रखे तो उनका में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो कितना जूल होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। तो सही उत्तर सी हो जाएंगे -2.25 जूल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 42 ऑब्जेक्टिव को किए वीवीआई क्वेश्चन को। इससे पहले 3 और सेट किया गया, तो अभी तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पीडीएफ इस ऐप में मिलेगा, तो ऐप का लिंक नीचे वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।